नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आज हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि वैष्णो देवी मंदिर का इतिहास क्या है और श्रद्धालुओं के लिए कब से शुरू हुई थी यहां यात्रा। अगर आप माता वैष्णो देवी जी के टेम्पल के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर एक सुंदर प्राचीन गुफा में है, जिसे वैष्णो माता के रूप में जाना जाता है, जिन्हें देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अवतार माना जाता है। भारत के बाकी पवित्र स्थलों के साथ वैष्णो देवी का स्थल भी काफी पवित्र माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वैष्णो माता जी के मंदिर के इतिहास के बारे में। भूवैज्ञानिकों की ओर से किए गए अध्ययन के अनुसार माता वैष्णो देवी का मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था और त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में तपस्या की। जब समय आया, उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन थे श्रीधर। श्रीधर माता वैष्णो देवी जी के एक बहुत बड़े भक्त थे जो लगभग 7 शताब्दी पहले रहते थे। श्रीधर और उनकी पत्नी माँ को पूरी तरह से समर्पित थे। जहाँ एक बार श्रीधर को सपने में दिव्य के जरिए भंडारा करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर खराब आर्थिक स्थिति के चलते इस बात से चिंतित थे कि वो ये आयोजन कैसे करेंगे, जिसकी चिंता में वह पूरी रात जगे रहे और फिर सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आना शुरू कर दिए, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी सी कन्या उनकी कुटिया में पधारी, उनके साथ भंडारा तैयार किया और गांव वालों को परोसा। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहां मौजूद भैरवनाथ को नहीं। उसने अपने खाने के लिए जानवरों की मांग की, लेकिन वहां वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या ने श्रीधर की ओर से इसके लिए इनकार कर दिया, जिसके बाद भैरवनाथ यह अपमान सह नहीं पाया और भैरव ने दिव्य लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वह विफल रहा और लड़की गायब हो गई। इस घटना के बाद श्रीधर दुखी हो गया। उन्हें अपनी मां के दर्शन करने की लालसा थी, जिसके बाद एक रात वैष्णो माता जी ने श्रीधर के सपने में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है। श्रीधर ने बताई गई बात के अनुसार पवित्र तीर्थ की खोज की और अपना जीवन उसकी सेवा में समर्पित कर दिया, जिससे बाद से ही यह मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाने लगा। एक पवित्र लेख के अनुसार कुरुक्षेत्र और पांडवों के बीच महायुद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को देवी दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी थी। ऐसा माना जाता है कि जब तक माता नहीं चाहती तब तक उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता है। माता के बुलावे को उनका आशीर्वाद माना जाता है, जिसके चलते हर तरह के लोग, चाहे वह बुद्धिमान या अज्ञानी हो, पुरुष या महिला हो, बड़े या छोटे हो, सब उनकी बुलावे का इंतजार करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं माता जी की यात्रा के बारे में। माता के दर्शन करने की यात्रा लगभग 24 किलोमीटर लंबी है, जो कि एक कठिन यात्रा मानी जाती है। धर्मस्थल की यात्रा कटरा में बाण गंगा से शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि वैष्णो माता ने कई शताब्दियों पहले अपने दिव्य धनुष से एक तीर चलाया था। ट्रैक कठिन है, लेकिन श्राइन बोर्ड की ओर से दिए जाने वाले ढके रास्ते, सीढ़ी, वाटर कूलर, बैठने की जगह, पेंट्री और भोजन की दुकानें थके हुए यात्रियों के लिए एक राहत देती है। वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे लोकप्रिय और माने जाने वाले धार्मिक मंदिरों में से एक है। जम्मू में त्रिकुटा पहाड़ी में मौजूद वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन नवरात्रों में लाखों की संख्या करोड़ों में बदल जाती है। ऐसा माना जाता है कि वैष्णो देवी ने रावण के खिलाफ भगवान राम की जीत के लिए प्रार्थना करते हुए 9 दिनों का उपवास नवरात्र किया था। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और जहां पहुंचने के लिए आपको कटरा से लगभग 13 किलोमीटर दूर ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि माता ने इस गुफा में 9 महीने बिताए थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई शिशु अपनी मां की गर्भ में रहता है। जहां मां वैष्णो देवी 9 महीने तक भैरवनाथ से छिपी रही थी, इसी वजह से इसे गर्भजून गुफा कहा जाता है। और वर्षों से यह माना जाता है कि जो महिलाएं इस गुफा में प्रवेश करती हैं, उन्हें प्रसव के दौरान कोई समस्या नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण करने वाले पंडित श्रीधर को बच्चे के रूप में प्रकट हुई मां वैष्णो देवी ने सव्य इस गुफा के बारे में बताया था। हालांकि दिव्य गुफा को बहुत से जांचकर्ताओं को दिखाया गया है, जिससे पता चला है कि गुफा 10 लाख वर्ष पुरानी है, जब से तीर्थ यात्रियों ने वैष्णो देवी की यात्रा शुरू की थी। कथा के
के अनुसार जब मां वैष्णो देवी ने भैरव का वध किया था तब उनका शरीर इसी गुफा में रह गया था और सिर घाटी में जा गिरा था। कहते हैं कि इस गुफा में आज भी भैरव का शरीर मौजूद है। वैष्णो देवी को सभी स्थानों में सबसे दिव्य माना जाता है। इस बात का प्रमाण मिला है कि माता वैष्णो देवी में 3 अलग अलग प्रमुख गुफाएं हैं। पुरानी गुफा साल के अधिकांश महीनों में बंद रहती है, वो इसीलिए क्योंकि यह यूनिक गुफा बहुत पतली है और तीर्थ यात्रियों को इससे पार करने में काफी समय लगता है। 2 गुफाएं आर्टिफिशियल हैं जो आपको मुख्य मंदिर में रखी 3 पिंडियों तक ले जाती है। मंदिर में सुबह शाम दुर्गा देवी की आरती की जाती है। आरती में पहले माता को पानी, दूध, घी और शहद से स्नान करवाया जाता है, फिर साड़ी और गहनों से उनका श्रृंगार किया जाता है। इन सब के बीच मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण भी होता है। पहले पुरानी गुफा के अंदर पूजा करते हैं और फिर उसके बाद गुफा के बाहर बैठे भक्तों को आरती दी जाती है। आरती पूरी हो जाने के बाद उन्हें भोग प्रसाद भी दिया जाता है। और ये थी मेरी आज की वैष्णो देवी जी के मंदिर से रिलेटेड वीडियो, जो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप माता वैष्णो देवी जी को मानते हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।